और भाई क्या चाल है? बढ़िया है। पढ़ी हो तुम? हाँ फूल लेकर आई तू हूँ। फूल लेके आई है? कल घर पे लेके आऊंगा। वो मैम देख लेगी। अरे वो आ गई नाउन आ गई भाई, नाउन आ गई नाउन। पागल हो क्या तुम? क्या वो हुआ? नाउन थोड़ी है। मैम ने हमें क्या कहा था? नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, बर्ड और अ थिंग। मैम थोड़ी नाउन है। लेकिन मैम ने तो बोला तो खुद नाउन अरे है। लड़ाई मत कर, मैं मार तुम्हारे पापा नाउन है, मम्मी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, इंग्लिश भी नाउन है। अरे यार नहीं, मैम को आने दो फिर बताते हैं। ठीक है? ठीक है। चलो बच्चों आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? मैम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछो। मैम ये बुद्धू कह रहा है कि नाउन आप हो। मैम आपने ही कहा था ना नाउन क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। ये कह रहा है आप नाउन हो। सही कहा उसने। समझाओ यार। आपने तो बोला था आप नाउन हो। अरे नाउन क्या होता है? हमें नाउन उसने सही बताया, बट मैं कैसे नाउन हूँ? मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ। मैंने अपना नाम बता दिया। तुमको नाउन कभी नहीं समझ आना। चलो क्लास में चलते हैं, सीधा क्लास में चलते हैं। नाउन समझते हैं अच्छे से। ओके मैम, सीख ठीक लो है। तुम, ठीक हाँ, है? हाँ, बिल्कुल, अच्छे से आप सीख सीख लो। लीजिए। हाँ, हाँ। सीख लूंगा मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। मेरे सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ फाइनली एक और नया टॉपिक लेकर। तो हम लोग ना ग्रामर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि बड़े होने के बाद ऑब्वियसली मतलब 9th-10th में जब आओगे तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार नाउन्स होते क्या हैं। कॉमन होता है, प्रॉपर होता है, और कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट, या फिर ये कॉमन का ही पार्ट है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगी नाउन से रिलेटेड। तो आज के सेशन में हम लोग आराम से एकदम ठंडक के साथ तसल्ली से क्या करेंगे, नाउन कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ इज लाइफ? कैसी है भाई ज़िंदगी? बढ़िया चल रही है या फिर मैम ठीक ठीक बोरिंग सी चल रही है? क्या चल रहा है भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। व्हाट्स अप, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक है? ठीक ही होगा यार। तो बच्चों मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। नाउन की क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी नाउन होता क्या है? मैं, तुम, ये पेन, ये रिमोट, ये स्क्रीन, ये जो शर्ट है, माइक है, जो भी है ये सब नाउन है। हम लोग ना नाउन के आसपास रह रहे हैं। तुम्हारे पापा नाउन है, मम्मी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, इंग्लिश भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, चेयर, टेबल, हवा, पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाउन जो है हमारा पानी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि नाउन होगा तो कौन सा होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मनी नाउन है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल ना रोज़ रोज़ आते रहते हैं कि यार मैम ये नाउन होता क्या है, एक बार बता दो, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज ही वही सेशन है। आज ही हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। थम्स अप इन दी कमेंट सेक्शन की हाँ मैम आगे बढ़ जाइए। ऑल्सो यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं कमेंट्स में पूछना चाहती हूँ कि व्हाट वुड यू गाइस विल लाइक टू हैव, मतलब तुम लोगों को क्या चाहिए इसके बाद, ग्रामर ही कंटिन्यू करें या फिर लिटरेचर कंटिन्यू कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मैम ग्रामर के बाद लिटरेचर भी करा दो, नहीं तो राइटिंग कराना है तो राइटिंग करा दो, नहीं तो ग्रामर पे ही चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया ग्रामर, जब तुम्हारा सिलेबस ओवर हो जाएगा आगे की ग्रामर कर लेंगे, और आगे की और आगे की। ग्रामर बहुत बड़ी है। चलो बहुत बातें करती हैं यार मैम, बहुत बातें करती हैं। नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन में तो यही पढ़ा था कि एक लड़की भी नाउन है, घर भी नाउन है, कोई जगह है जैसे इंडिया गेट वो भी नाउन है, गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी हो या फिर कार हो, बोथ आर नाउन्स। बट नाउन एग्जैक्ट क्या होता है? ये क्या दिख रहा है आपको? एक लड़का और एक लड़की है ना, एक लड़का और एक लड़की दिख रहे हैं, यानी कि अगर लड़का और लड़की मैं बोलूं तो ये कॉमन नाउन हो गए। बट अगर इस लड़के को मैं बोलूं ये राम है और ये साहिबा है, साहिबा है ये, तो भाई ये हो गए अपने प्रॉपर नाउन। क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। अब हमारा ये घर अगर समझें या रेस्टोरेंट कहें तो कॉमन हो गया। रेस्टोरेंट कहें, रेस्टोरेंट नहीं रेस्टोरेंट बोलते हैं, लिखते वक्त रेस्टोरेंट हो जाता है। और अगर मैं इसको कहूँ मैकडी है ये बर्गर की वजह से, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो भाई नाउन तो बहुत सारी होती हैं, है ना, नाउन बहुत सारी होती हैं।
तो आ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। मैंने अभी बोला था कि मैं भी नाउन हूँ, तो इससे मेरा मतलब था कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, साथ ही साथ में एक लड़की भी हूँ। और अगर मैं बोलूँ राधिका मैम, तो मैं एक पर्टिकुलर नाउन आ गई, यानी कि मैं प्रॉपर नाउन आ गई, मैं अपना नाम बता रही हूँ। तो नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और अगर मैं बोलूँ मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर एक बड़ी कैटेगरी हो गई। टीचर में अगर मैं परफेक्टली पर्टिकुलरली बताऊँ कि भाई मैं ये वाली टीचर हूँ, तो प्रॉपर टीचर कॉमन हो गई। अब देखते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तुम लोगों को अगर स्पीड फास्ट लगती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नहीं तो हम चलते हैं आगे। चलिए, टाइगर जो है हमारा, जो हमारा टेबल है, ये सब नाउन ही है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग, या फिर ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर नाउन जो है वो एक शब्द है। नाउन यानी कि संज्ञा एक शब्द है जो कि हमें बताता है किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में। मोटा मोटा नाउन यानी कि संज्ञा अपना यही होता है। A word represents everything we can see or discuss. That term is known as a noun. भाई तुम लोग भी नाउन हो, मैं भी नाउन हूँ। संज्ञा क्या है? हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, माहौल है, वातावरण है, वो संज्ञा से ही घिरा हुआ है। चेयर पे बैठ रही हूँ, संज्ञा है। टेबल पे लिख रही हूँ बैठकर, तो टेबल संज्ञा है। पेज संज्ञा है। मैं संज्ञा हूँ। मम्मी, पापा, भाई, सैंडविच, अलमारी, सब कुछ संज्ञा है, सब कुछ नाउन है। तो नाउन के ना कुछ होते हैं टाइप्स। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कुछ सवाल। बिना सवालों के तो यार खेल अधूरा रह जाता है। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा भाई करोड़पति? मिलेंगे नहीं, बट हम लोग प्रिटेंड कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है सब कुछ, माहौल सीरियस है और हमको सही आंसर देना है। तो सही आंसर देने की कोशिश करिएगा। What are nouns? भाई नाउन्स होते क्या हैं? The words that represent theory of relativity. हो, ये कैसा ऑप्शन है? The words that represent person, place, animal or a thing. Both A and B, none of the above. क्या आंसर आएगा? What will be the right answer of this question? जल्दी जल्दी बताएंगे। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, श्याम इज ईटिंग एन एप्पल, आइडेंटिफाई नाउन। श्याम इज ईटिंग एन एप्पल, नाउन क्या है इसमें? श्याम इज ईटिंग एन एप्पल। श्याम इज ईटिंग एन एप्पल, इसमें नाउन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। शी इज प्लेइंग आउटसाइड हर हाउस। शी इज प्लेइंग आउटसाइड हर हाउस। अब कुछ बच्चे हैं इतने होशियार होंगे कि वो शी को नाउन बना देंगे, और जो वो बच्चे मिल गए मुझे, आहा, स्वाद आ जाएगा दोनों हाथों से। तो प्लीज़ शी पे तो करेक्ट ऑप्शन दे मत देना, मैं बता दूँ पहले ही। आई एम वार्निंग यू वेरी सीरियसली। शी हमारा प्रोनाउन होता है, इट्स नॉट अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन भी हम लोग अगली क्लास में करेंगे जब नाउन्स कंप्लीट हो जाएंगे, बट अभी जल्दी से आंसर देंगे। चलो, तीन ही क्वेश्चन थे। नाउन क्या होते हैं? दी वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आंसर बी पार्ट अपना। आंसर क्या है? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम इज ईटिंग एन एप्पल, आइडेंटिफाई नाउन। श्याम क्या कर रहा है भाई? श्याम एप्पल खा रहा है। श्याम अपना प्रॉपर हो गया, एप्पल जो है वो कॉमन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। एप्पल कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, हर चीज़ पहली थोड़ी बता दोगे ना, बिल्कुल नहीं। तो तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि एप्पल कॉमन है या फिर प्रॉपर है, और अगर कॉमन है तो क्यों, प्रॉपर है तो क्यों, ठीक। चलो, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। शी इज प्लेइंग आउटसाइड हर हाउस। घर मिट्टी का, सीमेंट का बनता है। घर, मकान, मकान होता है हाउस, घर होता है होम। मकान जो है अपना कॉमन नाउन है, आंसर ए पार्ट है।
ब्रो मेरे तो 3 में से 3 आ गए हैं, तुम बताओ तुम्हारे कितने आए हैं। और तुमको ऐसे बुरा तो नहीं लगता ना कि मैं तुमको ब्रो बोल देती हूँ, मतलब सिस्टर भी बोल सकती हूँ वैसे, डोंट माइंड दैट। तो अगर लग रहा है भाई मेरी किसी बात का बुरा तो कमेंट सेक्शन में बताना, बेझिझक बताना, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन लोग ना सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे यहाँ 6 के बच्चे हैं, 7th के हों, 8th के, 9th के, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास के बच्चे इसको देखेंगे उनको नाउन्स आने चाहिए, क्योंकि आगे जाके भाई बहुत सारे हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं जिसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। नाउन क्या है भाई, प्रोनाउन क्या है, और हमारे टेंसेस क्या हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी से प्रिपेयर कर लो, है ना, क्यों आगे तक का वेट करने के, भाई आगे देखी जाएगी। आ जाते हैं अपनी कॉमन नाउन पे। पहले तो ये भाई मोटा मोटा देख लेते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल, आइडियाज। एनिमल में लायन, टाइगर, डियर, जिराफ, जो भी एनिमल्स है वो भी नाउन ही है। कॉमन नाउन हमारा पहला है, सबको कॉमन और प्रॉपर तो पता होता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, जो कि कॉमन का पार्ट है। उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कलेक्टिव और कंपाउंड। तो हम लोग ना टोटल 8 टाइप्स पढ़ेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ना शायद 5-6 कराए जाते हैं, बट मैं तो तुमको छोटा मानती नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने को कभी खुद को छोटा समझना ही नहीं चाहिए, अपने को खुला रखना चाहिए अपना दिमाग कि भाई जो आ रहा है फीड कर लो, बस पढ़ाई रिलेटेड होना चाहिए। तो पढ़ाई रिलेटेड है तो हम लोग पूरे 8 करेंगे। शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ बस डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, आराम से करेंगे, कोई टेंशन जल्दबाजी नहीं है। और मुझे लास्ट लेक्चर में या फिर उससे लास्ट में फीडबैक आया था कि बच्चों को एक्सरसाइज की नीड है, तो एक्सरसाइज भी मिलेंगी प्रैक्टिस शीट्स के फॉर्म में, हम लोग यहीं पर ही सॉर्ट करेंगे चीज़ों को, और क्लासेस देख लोगे तो पता चल ही जाएगा। चलते हैं आगे। कॉमन क्या होता है? Common nouns are words used to name general items rather than specific ones. कोई चीज़ बहुत ही कॉमन है, आम चीज़ है, जनरल चीज़ है, जैसे कि ये पेन एक कॉमन नाउन है, हर किसी के पास भाई पेन होता है। बट अगर मैं बोलूँ कि ये पार्कर का पेन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, पार्कर का पेन है, पायलट पेन है, तो मैंने एक स्पेसिफिक पेन बताया, दैट इज प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं कह रही हूँ भाई मेरे पास एक पेन है, बस पेन, तो पेन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अगर मैं उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ भाई कौन सा वाला पेन, तो हम लोग प्रॉपर नाउन पे पहुंचेंगे। तो कॉमन मतलब जनरल, एकदम जनरल चीजें। स्ट्रीट, गली, क्लोजेट, अलमारी, बाथरूम, स्कूल, मॉल, गैस स्टेशन, लिविंग रूम, all these places are things and thus they are common nouns. ये सारी चीज़ें भी कॉमन नाउन में आ जाती हैं। इनफैक्ट मदर जो है वो भी अपनी कॉमन नाउन में आएगी, क्योंकि मेरी मम्मी है या तेरी मम्मी है, मम्मी की एज क्या है, मम्मी कैसी है, वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पता अपने को, तो मम्मी भी कॉमन नाउन में आ सकती हैं। कॉमन नाउन्स कैन बी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्क्रीट एक होता है सॉलिड, यानी कि जिसको हम अपनी सेंसेस से समझ पाएं। ध्यान से देखो, कॉमन नाउन जो होती हैं उसी के अंडर लोगों ने 2 और हिस्से बांटे हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसको हम देख सुन नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, क्वालिटीज जैसे यू आर सो ब्यूटीफुल ब्रो, यू आर सो ब्यूटीफुल ब्रो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, क्वालिटीज हो गई। ऑनेस्टी, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टी जो है हमारा, ऑनेस्ट मतलब वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, टच नहीं कर सकते बट पता है कि है। कॉमन में एब्स्ट्रैक्ट के बाद आ जाते हैं कॉन्क्रीट, जो तुम्हारी सेंसेस ना समझ सकती हैं, मतलब जो तुम लोग फील नहीं कर रहे बट टच कर रहे हो, जैसे हमारा ये पेन। फिर से पेन जो है इसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, इसको मार सकते हो, तो ये कॉन्क्रीट है जिसको सेंसेस परसेप्ट कर पाए, यानी कि समझ पाए। ठीक है यार, ज़्यादा तूफान मेल की तरह तो नहीं हो रहा। मैम आप आए, पढ़ाना चालू कर दिया, पूछा भी नहीं कि रुको बेटा, ऐसा तो नहीं लग रहा।
फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि तुम लोग जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक दो। कोई किसी का कर्जा लेके नहीं भाग रहा है। तुम लोग बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है ना, मैंने तुमसे कुछ मांगा है ना तुम मुझसे मांग रहे हो। तो भाई क्लासेस अच्छे से होनी ज़रूरी हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है? मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँ। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ बताना, ठीक? चलो, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, बेबी, डॉक्टर, स्कूल, फायर फाइटर, हाउस, डिजर्ट, कार्निवल, ये सब हमारे कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन ना कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते हैं, यानी कि इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। टीचर सेंटेंस के बीच में आते हैं, बट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो हमारा कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो। ये रहे 5 क्वेश्चंस, गिविंग यू कितने मिनट्स? 1 मिनट। 1 मिनट बहुत रहेगा। 5 क्वेश्चन है, कॉमन नाउन आइडेंटिफाई करो। यहीं अभी करो, घर के लिए कुछ नहीं दे रही मैं, करते वरते हो नहीं तुम। जल्दी से आइडेंटिफाई करो कि नाउन होते क्या हैं। माय कॉमन नाउन इसमें है क्या? माय सिस्टर हैज बॉट मी अ नाइस जीन्स। माय सिस्टर हैज बॉट मी अ नाइस जीन्स। My sister has bought me a nice jeans. Next, my mom gives me sandwich in lunch box. My mom gives me sandwich in lunch box. I have 2 small chairs. I have 2 small chairs. Lion is the king of the jungle. Lion is the king of the jungle. We should keep the Ganga river clean. We should keep the Ganga river clean. आई होप सब लोगों ने कर लिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं आंसर्स पे। चले फिर हम लोग आंसर्स पे जल्दी से बताएंगे। चलो, माई सिस्टर हैज बॉट मी अ नाइस जीन्स। अब जीन्स में कौन सी कैटेगरी भाई, कौन से ब्रांड की जीन्स है मुझे क्या पता, कौन सा रंग है कुछ नहीं पता। और मेरी बहन का नाम क्या है मुझे नहीं पता, क्या है कैसी है कुछ भी नहीं पता। सिर्फ सिस्टर एक कैटेगरी है, ठीक है, कजन सिस्टर है, रियल सिस्टर है, कुछ नहीं पता। तो सिस्टर और जीन्स। माय मॉम, मॉम जो है वो सबकी हैं, कॉमन है। मॉम एक कैटेगरी है ना, क्या नाम है उनका, कैसी हैं, क्या है कुछ नहीं पता। मॉम, सैंडविच और लंच बॉक्स में ना बेटा हम लोग इसको 3 चीज़ों में बांट सकते हैं। कॉमन के अंडर ही कॉन्क्रीट आता है तो कॉन्क्रीट में ले सकते हैं लंच बॉक्स, और आगे जाके हम लोग कंपाउंड नाउन समझेंगे तो उसमें भी आ सकता है। कैसे आएगा वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आई हैव 2 स्मॉल चेयर्स। चेयर्स क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। चेयर्स क्या है? कॉमन है। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन यानी कि एनिमल का नाम, कॉमन है। किंग भी कॉमन है। कहाँ का किंग है, कैसा किंग है, कैटेगरी बता दे किंग, तो ये भी कॉमन नाउन है। वी शुड कीप द गंगा रिवर क्लीन। रिवर जो है वो कॉमन है, गंगा प्रॉपर है। रिवर कॉमन है, गंगा प्रॉपर है। क्लियर है यहाँ तक? अगर सही नहीं है आपके आंसर्स तो एक बार बताइए कि मैम हमको समझ नहीं आया, कहीं पर लग रहा है कि मैम ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, वो भी पूछिए, क्योंकि पूछना तो भाई तुम्हारा हक है। पूछोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा क्लास का। तो प्लीज आस्क डाउट्स इफ यू हैव एनी। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, 3 चीजें कवर करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रॉपर, अनकाउंटेबल और काउंटेबल।
और अगर तुमको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट करना है तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, वरना मेरा प्लान है कि हम ये 3 चीज़ें अगले सेशन में कवर करेंगे, थोड़ा सा लंबा लेक्चर देंगे। आई होप सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर तो चलते हैं। आई एम एज्यूमिंग भाई सेशन बढ़िया गया, सबको समझ आया, कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।